था पूरा और क्यों दिया गया है ये ज्ञापन? ये कल की घटना को लेकर दिया था। कल हमारे साथी अधिवक्ता पर विषय एक लो के तहत एक विधि के तहत प्राप्त था, साथ में लेने से इनकार कर दिया। तो इसका इनकार मेरा है और मेरी ओर से जो विधि संबद्ध प्रार्थना पत्र है वो आप सबमिट करो। इसके ऊपर आप कार्रवाई कर लेना, मगर इसको आप एडमिट करो। तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर परवीन जी ने कहा कि इनकार तो नहीं कर, तो अभी आप बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं आपको आपके विरुद्ध राजकार्य में बाधा डालकर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। इस बात के तहसीलदार ने साथी अधिवक्ता को किए, तो साथी अधिवक्ता ने अपना बचाव करने के लिए उस जो साथ में क्लाइंट था उसको कहा कि तू वीडियोग्राफी कर। तो हालांकि 4-5 का वीडियो लिया गया जिसमें वो प्रार्थना पत्र दिख रही और तहसीलदार जी उस प्रार्थना पत्र को लेने से इनकार करते हुए दिख रहे। वो उसमें गहमा गहमी और झड़पा झड़पी के दृश्य उसमें वीडियो में आ रहे हैं, धमकी का भी हकी भी उसमें आ रहे हैं। उसके बाद साथी अधिवक्ता ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को मोबाइल के जरिए सूचना दी कि ये तहसीलदार जी ऐसा कर रहे हैं। अब उसके पास कलेक्टर साहब का फोन आया या नहीं आया मगर उन्होंने सूचना श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दी थी। अब एक वकील को संबद्ध कार्य करते हुए रानीवाड़ा का तहसीलदार हनुमंत सिंह रोक रहा है, वो भी धमकी के मार्फत कि ये एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे, बाहर जाए तो मैं राजकार्य बाधा का मुकदमा कर दूंगा। एक वकील को इस प्रकार की धमकी से रोक, ये गलत है जो सीमा लांघ कर बाहर चला गया ये कथन। इसलिए साथी अधिवक्ता आज दिनांक को बाहर न्यायालय रानीवाड़ा की बार में इन्होंने एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं विधि सम्मत एप्लीकेशन लेके गया था और मेरी एप्लीकेशन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो बाहर रानीवाड़ा बाहर ने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए ये रानीवाड़ा तहसीलदार जी के विरुद्ध भर्त्सना प्रस्ताव किया। प्रस्ताव की कॉपी श्रीमान राजस्व मंडल अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल अजमेर को भेजने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी रानीवाड़ा को दिया और हम सभी अधिवक्ता होकर वो ज्ञापन पेश किया है। अब ये तहसीलदार जी हमेशा यही बात कहते हैं, जब थोड़ी बहुत गहमा गहमी होती है तो अपना वकीलों के ऊपर अपना दादागिरी झाड़ने के लिए ये कथन करते हैं कि मैं 2 वर्षों से इस रानीवाड़ा तहसील में मैं जिले रानीवाड़ा तहसील में बैठा हुआ हूँ। एक जिले में 2 दिन नहीं बैठ सके और मैं 2 वर्षों से बैठा हुआ हूँ। तो आप वकील लोग सोच ले कि मेरे पीछे किसी का हाथ है। अब इसमें पीछे किसका हाथ है ये भी हम खुलवाना चाहते हैं कि पीछे किसी का हाथ है, तब ये अपनी कारगुजारी अगले कारनामे कर रहे हैं। खुलेआम यहाँ पे रिश्वत का गेम चलता है, रजिस्ट्री ली जाती है और जिसकी 2% नहीं थे उसकी रजिस्ट्री रिजेक्ट कर दी जाती है। आम जनता इनसे त्रस्त है, गरीब लोगों के साथ अन्याय होता है और अमीर का काम 24 घंटे में होता है। अब ये कितने ही उदाहरण हो गए, मगर एक उदाहरण भी देता हूँ। एक अच्छी वर्ग का व्यक्ति है, उसके 8 महीने हुए हैं रास्ता खोलने का, वो बेचारा भटक रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तेरे बिना पैसे और किसी की गरज नहीं करनी, तू जाके बैठ जा, धरना पे बैठ जा। तो तेरा तो वो बुजुर्ग आदमी है, 70 साल का आदमी, वो कह रहा है साहब धरना पे बैठ जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद में उस रास्ते पे कौन चलेगा। और सामने वाले जो है, जो बाहुबली व्यक्ति है, उनके दबाव में आके ये ऐसा काम, ये एक उदाहरण मैंने दिया है, ऐसे हजारों उदाहरण है। तहसीलदार अपने जिले का आदमी यहाँ नौकरी कर रहा है, ये विधि विरुद्ध है। विधि विरुद्ध विधि विरुद्ध चोर है।